Good morning, students. Welcome to your GK class. Today we are going to start our chapter 11 in an emergency. What do we do when we see someone in an unconscious state or if we witness an accident and are the only people present? हम क्या करेंगे अगर हमें कोई बेहोश मिले, अगर हम वहाँ पे इकलौते इंसान हो तो अगर मान लो आपके सामने कोई पर्सन जो है वो बेहोश हो जाए और वहाँ पे आपकी कोई हेल्प करने वाला ना हो तो आप क्या करोगे? Remember the most important thing to save the person's life. Here are some steps we can take instantly. मतलब हमें याद रखना चाहिए कि एक पर्सन की लाइफ को बचाने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और ये कुछ स्टेप्स हम देखेंगे जिससे हम उनकी लाइफ बचा सकते हैं. फर्स्ट वन, मेक श्योर द एरिया इज सेफ बिफोर यू अप्रोच द पर्सन. जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो एरिया है वो सेफ है उस पर्सन के पास जाने से पहले. क्या पता वो पर्सन एक्टिंग कर रहा हो और आप उसकी हेल्प करने के चक्कर में खुद फंस जाओ. सेकेंड वन, आस्क द पर्सन इफ़ ही और शी इज़ ओके एंड चेक वेदर द पर्सन इज़ ब्रीथिंग. आप उस पर्सन से पूछोगे कि क्या वो ठीक है और ये चेक करना है कि क्या वो सांस ले रहा है. शाउट और कॉल आउट फॉर हेल्प. चिल्लाइए और मदद मांगिए, क्या पता कोई दूर बैठा ही सुन ले. अटेम्प्ट टू रिसीव द पर्सन टिल हेल्प अराइव. देयर आर वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड मस्ट बी लर्न. आपको उस पर्सन की हेल्प करनी है जब तक दूसरी हेल्प नहीं आ जाती और कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. Now fill-ups. Electric shock, a reaction of injury caused to person as a result of an electric current passing through it. इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है? एक जैसे मान लो किसी पर्सन को शॉक देके उसके अंदर रिएक्शन पैदा करते हैं. जैसे मान लो कभी कभी होता है लोग बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें करंट देते हैं ताकि वो एकदम से उठ के होश में आ सके. सो लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज नेवर टच द पर्सन. वी ह्यूमंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यू टू विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक. सो आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी. राइट डाउन द स्पेलिंग ELECTRICITY. इलेक्ट्रिसिटी की मतलब अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिसिटी करंट का झटका लगा है तो उसे टच नहीं करना चाहिए क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी करंट का झटका लग सकता है. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कंडक्टर है, मतलब हम में से करंट पास हो सकती है. तो मगर अगर सामने वाले को करंट लगा है तो हमें भी करंट लग सकता है. सेकेंड वन, टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एट मेन MAIN मेन सोर्स. हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो मेन सोर्स से बंद करनी पड़ेगी. नाउ थर्ड वन, यूज़ वुडन, WOODEN, वुडन लकड़ी. यूज़ ए वुडन स्टिक, राइट डाउन, स्टिक या प्लैंक. यूज़ वुडन प्लैंक और स्टिक टू मूव द पर्सन अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ आपको चूज़ नहीं करना है, यहाँ दोनों में से कोई भी हो सकता है. यूज़ वुडन प्लैंक मतलब हमें लकड़ी का कोई फट्टा या कोई लकड़ी का मतलब जैसे छड़ी होती है उसका यूज़ करके हमें उस पर्सन को इलेक्ट्रिसिटी करंट से दूर करना है. लास्ट वन इज कॉल एन. व्हाट विल यू कॉल? यस, एन एम्बुलेंस. आपको एक एम्बुलेंस को कॉल करना है. राइट डाउन द स्पेलिंग AMBULANCE, एम्बुलेंस. नाउ बी पार्ट. ड्रॉनिंग. शाउट फॉर. ड्रॉनिंग मतलब क्या होता है? डूबना. अगर कोई पर्सन डूब गया तो आपको क्या करना है? फर्स्ट वन, शाउट फॉर लाइफ गार्ड. राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ लाइफ गार्ड, LIFEGUARD, लाइफ गार्ड. Do not attempt to swim out of the rescue the person unless you are a really skilled swimmer, since the current, if in the sea or river, may carry you away as
वेल। मतलब सबसे पहले हमें लाइफ गार्ड को बुलाना है। अगर आप किसी को डूबते हुए देखें, हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करना चाहिए कि हम खुद तैर के उसे बचा लें, क्योंकि अगर आप अच्छे स्विमर नहीं हैं तो जो बहाव है, पानी जहाँ बह रहा है वो आपको भी खींच के ले जाएगा। सेकंड वन, इफ़ द पर्सन इज़ नॉट फार अवे यू कैन यूज़ अ स्टिक। राइट डाउन दिस spelling stick. It is written also here, stick, stick, stick or rope to try to reach the person and then pull him or her to dry land. तो अगर वो ज़्यादा दूर नहीं है तो आप स्टिक, कोई लकड़ी का टुकड़ा यूज़ करके उस पर्सन को हम खींच सकते हैं ताकि हम वो हमारे करीब आए और हम उसे सूखी ज़मीन पर ले आए। थर्ड वन, द वाटर नीडेड टू ड्रेन, राइट डाउन DRAIN, drain out the person's nose or mouth. Allow this to happen naturally. If the person has stopped breathing or has no pulse, he or she will need to be revived by CPR. अगर उस पर्सन है वो कोई डूब के निकला है तो हमें सबसे पहले क्या होता है, उसके नाक और मुंह में से पानी निकालना चाहिए। और अलाउ दिस टू हैपन नेचुरली, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो नेचुरली हो। देन द पर्सन स्टॉप्स ब्रीथिंग, अगर मान लो कि वो पर्सन सांस ना ले रहे हो और उसकी पल्स ना आ रही हो, मतलब उसका हार्ट बीट हो रही हो पर उसकी पल्स ना आ रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे CPR देना चाहिए। CPR क्या होता है, जब हम सांस देते हैं किसी को। नाउ पार्ट C, चोकिंग, द इनएबिलिटी टू ब्रीथ बिकॉज ऑफ अ ब्लॉक ट्रैकिया और विंड पाइप। अगर कोई चोक हो जाए, मतलब उसका ट्रैकिया जो गला होता है उसमें कुछ फंस जाए और उसे सांस ना आए, तो उसे तब हमें क्या करना चाहिए। हाउ वुड यू नो इफ़ ए पर्सन इज चोकिंग, टिक द सिम्टम। आपको यहाँ पे सिम्टम्स पे टिक करना है। आपको कैसे पता लगेगा किसी पर्सन को देख के कि वो चोक हुआ है कि नहीं है, मतलब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, इज इट, पहला है कि नहीं, इनएबिलिटी टू स्पीक, अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो आपको उन सिम्टम पे टिक लगाना है जो आपको लगता है चोकिंग में हो। फर्स्ट वन इज इनएबिलिटी टू स्पीक, मतलब वो पर्सन बोल नहीं पाएगा। अगर किसी की सांस नहीं आ रही है तो उसके लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ, ये एक सिम्टम है, तो ये एक लक्षण है, आप इस पे टिक लगाइए। नेक्स्ट वन इज़ द विक्टिम में बी ट्राइंग टू शाउट, आपको देख के लगेगा कि वो जो पर्सन है जिसके गले में कुछ फंस गया है, जो सांस नहीं ले पा रहा, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। वो पूरी कोशिश करेगा चिल्लाने की, क्योंकि ताकि वो उसकी आवाज़ बाहर आ सके। सो येस, दिस इज़ ऑल्सो ए सिम्टम। इससे भी हमें देख के पता लग सकता है कि उससे सांस नहीं आ रही है। थर्ड वन इज़ वॉयलेंट कफिंग ओफन, मतलब ज़ोर ज़ोर से खांसना। जैसे आपने देखा होगा कि गले में हमारे कुछ फंस जाता है तो हम उससे बाहर निकालने के लिए कहते हैं ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं। तो वॉयलेंट कफिंग से भी हमें पता लग जाएगा कि हाँ, उसे चोकिंग हुई है। नाउ द फोर्थ वन, इसे भी हमें टिक करना है। अभी तक सारे सिम्टम्स सही बताए गए हैं। फोर्थ वन, क्लचिंग ऑफ द थ्रोट वीजिंग, मतलब गले को पकड़ना ज़ोर से। जैसे हम गले को पकड़ के जैसे सांस वापस आने की कोशिश करते हैं, तो वैसा करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसे हम वीजिंग कहते हैं। नाउ फिफ्थ वन, द विक्टिम में टर्न ब्लू, साइनोसिस, मतलब उसे सांस नहीं आने पे वो नीले रंग का होने लगेगा, मतलब धीरे धीरे उसका चेहरा नीला पड़ने लगे। तो ऐसा हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी को चोक हो रहा है, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी ब्लू होने लग जाती है। सो अभी तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सही हैं। लेट्स सी द लास्ट वन, द विक्टिम विल आस्क फॉर फूड, जो पर्सन है वो खाना मांगेगा। क्या अगर किसी की सांस रुकी हो तो क्या वो और खाना मांगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो द लास्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, बाकी सब पे आपको टिक लगाना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि आपको इमरजेंसी इन 3 इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करना है।
गो थ्रू इट अगेन, मेमोराइज इट, क्या पता आपकी हेल्प आ जाए. देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.